उधम सिंह नगर पहुंचे सीएम धामी, आम जनता की सुनी समस्याएं। ईद अल अजहा आज वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने की सादगी से त्योहार मनाने की अपील। राहुल गांधी जल्द करेंगे उत्तराखंड दौरा, कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने दी जानकारी। धर्मनगरी हरिद्वार में हुड़दंगियों की शर्मनाक करतूत, राहगीरों और स्थानीय लोगों से की छेड़छाड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर के लोहिया हेलीपैड पर आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों की जन समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के सख्त निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने ईद अल अजहा को सादगी और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार त्याग और इंसानी जान की कीमत समझने का संदेश देती है। साथ ही शम्स ने लोगों से प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करने और एक दूसरे की आस्था का सम्मान करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने देश की खुशहाली और आपसी मोहब्बत और देश के रक्षकों की सलामती के लिए दुआ करने की अपील की है। ये ईद उल अजहा का त्यौहार है। आज यौम अरफा है, कल सऊदी अरब में ईद है और परसों देहरादून उत्तराखंड के अंदर या भारत में हमारे यहाँ ईद है। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि बहुत सादगी के साथ ईद को मनाएं। ये कुर्बानी का त्यौहार है। अपनी प्यारी चीज़ों को अपने मुल्क के ऊपर, अपने यार दोस्तों के ऊपर, अपने अजीज़ों के ऊपर कुर्बान करने के जज्बे को पैदा करती है। यानी कि मेरे पास मैंने नई गाड़ी ख़रीदी और उसकी वाइट कवर सीट्स मैंने लगवाए नए टॉवल के, और किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैंने देखा कोई एक्सीडेंट में पड़ा है, मैं अपनी सीट की चिंता ना करूं कि मेरी सीट ख़राब हो जाएगी, मैं उसको लेके उसकी जान बचाने के लिए तुरंत अपनी गाड़ी में डाल के लेके जाऊं। तो मेरी सीट के कवर की कुर्बानी अगर किसी का जीवन बचा देती है, इस जज्बे को ज़िंदा करना, मेरा पैसा जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं और उस पैसे को किसी को देने से किसी के बच्चे की जान बचती हो, उसका जीवन बचता हो, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अपनी प्यारी चीज़ को अपने लोगों के ऊपर, अपने वतन के ऊपर कुर्बान करना, इस जज्बे को ये त्यौहार पैदा करता है और सबको इस जज्बे की जो सीरत है उसको समझते हुए इसको मनाना चाहिए। और कहीं भी वातावरण ख़राब ना करे कोई। जो जानवर जिनकी कुर्बानी की अनुमति नहीं है, जो प्रतिबंधित जानवर है, उनकी कुर्बानी बिल्कुल गलती से भी भूल कर भी कोई ना करे और सब एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हुए अपने त्यौहार को मनाएं। और मुझे लगता है इससे खूबसूरत माहौल नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और गलत को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और हमारा मानना है कि ईद है, सब्र का त्यौहार है और सब लोग उसे प्यार से मनाएं और अपने जो जज्बात हैं उन पर कंट्रोल करते हुए ईश्वर को याद करें और अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की प्यार मोहब्बत के लिए, आपसी सौहार्द के लिए दुआ करें कि ये मुल्क सरसब्ज रहे और हमारे मुल्क की हिफाजत करने वालों की हिफाजत की दुआ करें। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 4 और 5 जून को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने बताया कि राहुल गांधी कुमाऊं में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद पौड़ी में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में हिस्सा लेकर उनसे सीधा संवाद करेंगे और दौरे के दूसरे दिन वो पार्टी के विधायकों, पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर संगठन की आगामी रणनीति तय करेंगे। बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करना है कि हमारे नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी 4 और 5 तारीख जून को उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर पधार रहे हैं। समग्र कार्यक्रम के तहत वो अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। साथ साथ उसके बाद तत्पश्चात उसी दिन करीब 2:30 से 3 बजे वो पौड़ी पहुंचेंगे और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग कर पूर्व सैनिक भाइयों से संवाद करेंगे। इसके बाद अगले दिन का उनका जो कार्यक्रम है वो पार्टी के सीनियर नेताओं से, तमाम हमारे सांगठनिक जो हमारे संगठन के अन्य महकमे हैं, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अनुसूचित प्रकोष्ठ, सैनिक प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ और NSUI, यूथ कांग्रेस, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, सभी प्रकोष्ठों के सभी अध्यक्षों से, जिलाध्यक्षों से और मेन पार्टी के जिलाध्यक्षों से, माननीय विधायक गणों से, पूर्व विधायक गणों से, वरिष्ठ नेताओं से, सभी लोगों से वो देहरादून में मुलाकात करेंगे। मेरा सब
कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि माननीय राहुल गांधी जी की इस विजिट को सफल बनाने के लिए और हमारे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति और अधिक तेजी से उत्साह बढ़े, इस हेतु सब कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करता हूं कि सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटे और सभी जगहों पर कार्यक्रमों को सफल बनाएं। देहरादून के अस्पताल में एसी ब्लास्ट हादसे के बाद अब सूबे में फायर सेफ्टी और भवन निर्माण नियमों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एमडीडीए और संबंधित विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे लेकर अवैध नक्शे और परमिशन बांटे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने रिस्पना पुल के पास नियमों को ताक पर रखकर हो रहे निर्माण का हवाला देते हुए कहा कि लापरवाही बरतने वाले मैनेजमेंट और भ्रष्ट अधिकारियों पर सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं फायर की सर्विस को जानता हूँ, जब पैसे लेके परमिशन मिलेगी ना, आप मुझे बता दो, रिस्पना पुल पे एक बिल्डिंग बनी है, नियम क्या है कि इतने नदी से और नाले से जो है इतना 50 से 100 मीटर या फीट बिल्डिंग पीछे बनेगी, बिल्कुल पुल के पास बनी है, इधर से बनी है। मुझे लगता है उस बिल्डिंग में अगर माना अभी आग लगेगी तो पुल की तरफ से बुझ नहीं सकती, उधर पीछे से गाड़ी जा नहीं सकती, उधर से बिल्डिंग है। ये एमडीडीए जो नक्शा पास कर रही है, अगर आप अंडर टेबल पैसा मत दो, मैंने परसों एमडीडीए वालों से ही तो कहा कि पैसा दे रहे हो तो नक्शा पास हो जा रहा है, सारे नॉर्म्स खत्म। और अगर न पैसा नहीं मिल रहा है, अंडर टेबल पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सारे नॉर्म्स लग जाते हैं। हॉस्पिटल के लिए चाहे इन्वायरमेंट कितनी क्लीयरेंस लेनी होती है, फायर की, सीएमओ की, इन्वायरमेंट की, इतनी सारी क्लीयरेंस चाहिए किसी हॉस्पिटल के लिए। क्या नॉर्म्स है, मुझे आप बता दो ना। एक बिल्डिंग पे आग लग जाती है, वहां मरीज मर जाते हैं। मैं आज उस बच्चे का देख रहा था जिसकी मां मरी है, उसके आंसू दिखाई दे रहे थे। ये मैं सोचता हूं कोई घटना अगर ठीक है, मैं एक बार स्टडी करने, फायर सर्विस को स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सिडनी गया। वहां नगर निगम का सिडनी के जो अधिकारियों से जब मैंने बैठक की तो वहां फायर सर्विस में 3 मिनट में जो है, कहीं भी कोई आग लगेगी 3 मिनट में जो है फायर सर्विस पहुंच जाएगी। यहां कहां जा रही फायर सर्विस भाई? किस बात का उत्तराखंड का पैसा बर्बाद हो रहा है? फायर सर्विस के नाम पर तुम पैसा वसूल कर रहे हो, वो उस पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। मुझे बता दो, जब तुम एक हॉस्पिटल में, शहर के अंदर एक हॉस्पिटल में आग लग रही है, तुमने फायर सर्विस के कोई नॉर्म्स से उसमें पालन नहीं किए गए और फायर सर्विस देरी से पहुंची और उसके कारण जो लोग वहां घायल हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, उसके लिए उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, मैनेजमेंट के खिलाफ भी और उस फायर सर्विस के उन अधिकारियों के खिलाफ भी, कि वो कोई डिजास्टर नहीं है, नेचुरल डिजास्टर नहीं है, इट इज ए मैनुअल। ये इंसानियत त्रुटि है, फायर सर्विस की त्रुटि है। धर्मनगरी हरिद्वार में हुड़दंगियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहाँ हर की पैड़ी क्षेत्र में हरियाणा से आए कुछ युवकों द्वारा राहगीरों से अभद्रता और छेड़छाड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड और हरियाणा के लोगों के बीच चल रहे विवाद के बीच आई इस घटना ने तीर्थ नगरी की मर्यादा और पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।